बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, आज के दिन तहरीक इंसाफ ने एक और बाजी पलट दी है। अब आप सोच ये रहे होंगे कि आखिर क्या है जो 27 मार्च को तहरीक इंसाफ जो है वो मैदान के अंदर लाना चाहती है। तो तहरीक इंसाफ ने मुख्तलिफ फेजेस के अंदर इस पूरी की पूरी अपोजिशन की तहरीक को लपेटने का फैसला किया है और पहले मरहले के अंदर इसके पीछे जो ताकतें हैं उनको बेनकाब किया जाएगा और फिर जो अंदरूनी हलके हैं, जो पैसा लगा रहे हैं, जो इस पूरे के पूरे माहौल को बना रहे हैं, मैं आपको ये बताऊं कि पहली बार कुछ ऐसे वीडियो सबूत मंजर आम पे आ गए हैं जहां पे मालूम हो गया है कि कितने करोड़ रुपए, और जो कहा जा रहा था कि वहां वो दे रहा है वो दे रहा है, जी पता नहीं किसके पैसे हैं और कौन ये पैसे पहुंचा रहा है, किस तरीके से पूरा ये धंधा हो रहा है। पहली बार सबूत मंजर आम पे आए हैं जो मैं आपसे शेयर करने वाला हूं। पहली बात। दूसरी नंबर के ऊपर जो इंपॉर्टेंट बातें हुई हैं कि इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ सियासी जमातें इन्वॉल्व नहीं हैं, पाकिस्तान के कुछ मीडिया एंकर्स भी इन्वॉल्व हैं। वो उस पैसे के खेल के अंदर क्या कुछ कर रहे हैं, ये दूसरे नंबर के ऊपर बात करूंगा। तीसरे नंबर के ऊपर बात करके इमरान खान ने ये खुद सहाफियों को आज बताया है कि आप लोग जो जहांगीर तरीन के बारे में सोच रहे हैं ऐसा कुछ नहीं होने वाला। दूसरे नंबर के ऊपर चल के इमरान खान ने अपनी जबान से फौज के बारे में कहा है कि वो चोरों के साथ नहीं है। इसका मतलब यह है कि मुलाकातों के अंदर क्या कुछ हुआ है मैं उसके ऊपर बताऊंगा। और आखिर में मैं आपको जो खबर दे चुका हूं कि आज सियालकोट के अंदर जो कैंट के अंदर वाकया हुआ, और मैंने आपको बता दिया था जो बातें थी कि आग लगी है। ISPR ने हमारी खबर के ऊपर उसके ऊपर तस्दीक की मोहर सब्त कर दी है और फिर इंडियन मीडिया को और इंडियन साजिश को कैसे नाकाम बनाया है चंद घंटों के अंदर। ये तमाम डिटेल्स आपके सामने रखेंगे। लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और आप चाहते हैं कि आपको मुस्तनद और बर वक्त खबरें मिलती रहें तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर लीजिए ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोज़ बर वक्त आप तक पहुँच रहे। वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आई तो तहरीक इंसाफ के कारकुनान या ओवरऑल लोग दो बातें कर रहे थे। पहली बात यह है कि इसके पीछे इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट है, इंटरनेशनल ताकतें हैं जो इमरान खान को और तहरीक इंसाफ की हुकूमत को हटाना चाहती हैं। पाकिस्तान के अंदर वो इंस्टेबिलिटी चाहते हैं, सियासी अदम इस्तेकाम चाहते हैं। उसका फ़ायदा ये होता है, ज़ाहिरन ये लग रहा होता है कि सियासी लड़ाई चल रही है, लेकिन उसका इम्पैक्ट मईशत के ऊपर आता है। आपकी इंपोर्ट्स, आपकी एक्सपोर्ट डिस्टर्ब होती हैं। जो बाहर का सरमायाकार है वो पैसा नहीं लगाता कि पता नहीं यहाँ हुकूमत किसकी होगी, पता नहीं हुकूमत चलेगी कि नहीं चलेगी। तो ये दुश्मन का खेल होता है जहाँ पे उसको कामयाबी मिलती है। मसलन आपने कहीं पे कारोबार खोलना है और वहाँ पे दंगे फसाद और हड़तालें हो रही हैं तो आप पैसा नहीं लगाएंगे ना। बिल्कुल ऐसे ही मुल्कों के साथ भी होता है कि सरमायाकार को अपने पैसे से होता है, उसको पाकिस्तान इंडिया से नहीं होता। और अगर पाकिस्तान के हालात ठीक होंगे पाकिस्तान में पैसा लगाएगा, इंडिया में हालात ठीक होंगे इंडिया में पैसा लगाएगा। तो यही वो सोचते हैं। तो तहरीक इंसाफ ने किया क्या कि उन्होंने स्टेप बाय स्टेप इस पूरी की पूरी चीज़ को जो है उन्होंने सबसे पहले अपने अरकान के ऊपर प्रेशर डाला। मैंने आपको खबर दी कि 3 अरकान ने वापसी का राब्ता कर लिया है और फिर उसके बाद अब खबर जनाब ये है कि ये पैसे लगा कौन रहा है। खान साहब कल कह रहे थे कि जनाब ये पैसा सिंध में करप्शन का पैसा आ रहा है, कोई कह रहा है जी ये अमेरिका ने पैसा दिया है, कोई कह रहा है जी फलां ताकत पैसा दे रही है, कोई कह रहा है जी टिकटों की बात है। अब कहीं ना कहीं तो ये पैसा आ रहा है ना, कोई ना कोई तो पैसा लगा रहा है, कोई तो पैसे को दे रहा है ना। आखिर ये अगर इल्ज़ाम है तो पहली बार पैसा लेने वालों ने या जिन तक पैसा पहुंचाया गया है या पहुंचाने की कोशिश की गई है उन्होंने अपनी जबान से ये राज उगल दिए हैं और ये भी बताया है कि कितने करोड़ रुपए उनको दिए गए हैं। पहली बात ये है जो इस वक्त एक सबूत आया है जिसके अंदर इतराफी सबूत आप कह सकते हैं। तहरीक इंसाफ की एक खातून MNA ने खुद से ये राज उगल दिए हैं। उसने खुद से बता दिया है कि उसको किसने ऑफर की है। ये ऑफर, ये पैसे देने की बात उनको उनके मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से की गई है। एक बार जो सिंध की पीपल्स पार्टी है उसने ये काम किया है, दूसरी बार पीपल्स पार्टी की जो पंजाब की शाख है, जो पंजाब के उहदेदार हैं, उन्होंने उस खातून को, ये खातून कौमी असम्बली की नशिस्त के अंदर तहरीक इंसाफ के इस वक्त नुमाइंदा MNA हैं और मखसूस नशिस्त के ऊपर जो हैं ये आई हैं। उनके मुताबिक उनको 16 करोड़ रुपए ऑफर किए गए हैं।
सिर्फ 16 करोड़ ऑफर नहीं किए गए, बल्कि चूंकि वो मखसूस नशिस्त के ऊपर हैं तो लोगों को यही होता है, जैसे हम सुन रहे हैं जी वो री इलेक्ट होने की बातें, तो आपको टिकट दे दिया जाएगा। तो इनको ये कहा गया है कि आपको खवातीन की जो मखसूस नशिस्तें हैं उसके ऊपर टिकट भी दिया जाएगा, आपको MNA भी बनाया जाएगा, इसलिए आप मेहरबानी करें और आप इतने 16 करोड़ रुपया पकड़ें और 16 रुपए पकड़ने के बाद जो है आप इमरान खान के खिलाफ वोट करें। अब ये अलग बात है कि उस खातून ने उनके मुताबिक इतनी बड़ी ऑफर है जिसको रेजिस्ट करना या जिसको इनकार करना, 16 करोड़ रुपए आपके पास आ रहे हैं। तो आज के दौर में बहुत कम लोग होते हैं जो उसूली तौर पे या ज़मीर की आवाज़ के ऊपर लब्बैक कहते हैं, लेकिन ये जो नुसरत वाहिद साहिबा हैं जो इस वक्त MNA है तहरीक इंसाफ की, उनके मुताबिक उन्होंने अपनी क़यादत को बता दिया है और शायद उनके पास कोई ऑडियो सबूत भी हैं। अब ये जो 27 तारीख का जलसा है, 27 तारीख के जलसे के अंदर होना क्या है कि तहरीक इंसाफ और इमरान खान यही चीज़ें खुल के कौम के सामने रखेंगे, इदारों के सामने शायद रख दी गई हैं कि ये असल कहानी है जिस वजह से सारा मामला हो रहा है। आज इमरान खान ने 3 इंपॉर्टेंट बातें की हैं जनाब, जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। आज इमरान खान ने सहाफ़ियों के साथ कुछ गुफ्तगू की है, वो शायद नशर कर दी जाएगी जल्दी, जिसके अंदर उन्होंने सबसे पहली बात ये की है, ये जो पैसों का खेल चल रहा है, ये जो लोगों को ख़रीदने के, ये जो सारा कुछ चल रहा है, जो इल्ज़ामात हैं, ज़ाहिर बात है उसकी तहकीकात होनी चाहिए। हम बार बार कह रहे हैं जब तक वो साबित ना हो तो वो इल्ज़ामात ही रहेंगे। लेकिन इसमें एक बात आपको ये जाननी है कि इमरान खान ने कहा सिर्फ लोगों पर पैसा नहीं चल रहा, इसके अंदर जो TV पे बैठ के भाषण देते हैं, जो बैठ के आपको जमहूरियत, रूल ऑफ लॉ और पता नहीं क्या कुछ कह रहे होते हैं, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बातें कर रहे होते हैं, उनके मुताबिक कुछ मीडिया हाउसेस के अंदर कुछ एंकर्स हैं, उनके ऊपर भी मुबैना तौर पे पैसा चलाया गया है। अब जो एंकर्स हैं वो पैसा तो वो वोट तो दे नहीं सकते, तो उनके ऊपर पैसा क्यों चलाया गया है? उनके मुतालिक बताया गया है कि वो परसेप्शन बना के रखें, वो एक राय आमा हमवार करें कि देखें हुकूमत जा रही है, इमरान खान जा रहे हैं, तहरीक इंसाफ के आज एक इस्लामाबाद के एंकर ने ट्वीट किया हुआ था कि जनाब 33 जो लोग हैं जो इस वक्त तहरीक इंसाफ को छोड़ चुके हैं कंफर्म हो गए। ये माहौल बनाया जाए क्योंकि लोग सहाफ़ियों के ऊपर ट्रस्ट करते हैं, उनकी इंफॉर्मेशन के ऊपर रिलाय करते हैं। एक बात यह है। दूसरे नंबर के ऊपर इस वक्त जहांगीर खान तरीन ग्रुप बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो इमरान खान ने कहा है कि मैंने जहांगीर तरीन को जितना जानता हूं, जहांगीर खान तरीन इन चोरों का साथ नहीं देगा, जिसका मतलब ये है क्योंकि बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि इमरान खान और जहांगीर खान तरीन का राब्ता पहले नहीं था, राब्ता बहाल हो गया, अब मालूम नहीं है। इस बात के बाद शायद हम ज़ूम कर सकते हैं एक महफूज तरीके से कि ये राब्ता होगा जिस वजह से इमरान खान ये बातें कर रहे हैं। लेकिन जो इंपॉर्टेंट बात है कि आजकल कहा जाता है जी इस्टेब्लिशमेंट और इदारे न्यूट्रल हैं। आज इमरान खान ने कहा है कि पाकिस्तान की जो फौज है वो पाकिस्तान के साथ खड़ी है, वो इन चोरों का साथ नहीं दे सकती। अब वो उनका चोरों से मुराद अपोजिशन है, इसका मतलब ये है कि उनको वहां से भी कोई सिग्नल या गारंटी आ गई है कि हम हुकूमत के सपोर्टर्स हैं, हम किसी तौर पे अपोजिशन को सपोर्ट नहीं करते। मैं आपको एक और जो बात बताना चाहता हूँ, सियालकोट के अंदर जो डिपो के अंदर खबरें आई, मैंने आपको उस वक्त बता दिया था कि मैंने खुद वहां से क्रॉस चेक किया चीज़ों को और मेरी फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन थी। और मैंने आपको बताया था अभी तक ISPR का उस वक्त बयान नहीं आया था। मेरी पिछली वीडियो का आप टाइम देख लें और आप ISPR के एलामिये का टाइम देख लें। तो मैंने आपको बताया था कि जनाब वहां पे आग लगी है। अब मेरे पास ये खबर इतनी ही थी, आग लगी है, वो आग कैसे लगी है वो तो जारी बात इन्वेस्टिगेशन के बाद ही मालूम हो सकता था। और उसके बाद धमाके हुए और मैंने आपको बताया कोई इसके अंदर वो दहशतगर्दी का अंसर नहीं है। लेकिन इंडिया वालों की क्या बात है, उन्होंने जनाब कह दिया है कि इसके अंदर BLA शामिल है। अब BLA के सबूत आ गए हैं। उन्होंने कहा जी TTP के लोग घुस गए हैं। किसी ने कहा देखो जी पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है उसके हवाले से ख्याल करो, कहीं को मिसाइल तो नहीं चल गया। भाई पाकिस्तान के मिसाइल नहीं चलते, ये आपके मिसाइल कंट्रोल नहीं होते, फिर पाकिस्तान से आपको माफिया मांगनी पड़ती हैं, फिर आपको इलामिये जारी करने पड़ते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जो पाकिस्तान का पूरे का पूरा निज़ाम है उसकी सिक्योरिटी शानदार है, हमें कंट्रोल मुकम्मल तौर पे अपनी चीज़ों पे है जिस तरह। तो इसका मतलब यह है कि हमने जो आग लगने और उससे धमाकों की बात की, ISPR ने हमारी खबर के ऊपर जो तस्दीक की मोहर है वो सब्त की है। ISPR ने बताया जनाब कि शॉर्ट सर्किट से आग लगी जिसकी वजह से सारा कुछ हुआ। लेकिन जो इदारे हैं वहाँ पे पाक फौज की जो टीम्स हैं उन्होंने बर वक्त और मौसर कार्रवाई करके आग पे काबू पा लिया। और मैंने भी आपको यही कहा था कि आग पे काबू पा लिया गया है। 12 बजे मैंने आपको ये खबर दी थी और उसके साथ मैंने आपको ये बताया था कि अल्हम्दुलिल्लाह कोई जानी नुकसान नहीं हुआ और अब तक की भी यही इत्तलात हैं, वहाँ पे कोई ऐसी बात, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। जो इंडियंस झूठ फैला रहे हैं इस किस्म की चीज़ें, आपने उसको बॉदर नहीं करना। मजीद अपडेट्स होंगी तो आपकी खिदमत में लेके हाजिर होंगे। चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। आपकी इस बातों का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।